जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर से ममता बनर्जी इतनी बेचैन है कि दौड़ दौड़ कर अपना वोट बचाने में जुटी हुई है। उनका घुसपैठियों का वोट, तुष्टीकरण का वोट, मुसलमानों का वोट ऐसा खिसक रहा है कि ममता बनर्जी अब भागती फिर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर काम नहीं बना, संसद में चिल्लाकर काम नहीं बना, तो अब बॉर्डर इलाकों में पहुंच गई है। बीएसएफ के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, भड़ास निकाल रही है, लड़ाई झगड़े को तैयार है और धमकियां दे रही है। बीएसएफ को चेतावनी दे रही है कि अपनी आधिकारिक सीमा में ही रहे, वहां से बाहर ना आए। पुलिस को कह रही है कि बीएसएफ के पर सक्रियता रखें और घुसपैठियों को बचाएं। ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची थी 2 दिन के दौरे पर। सीमावर्ती इलाका है जहां से घुसपैठी दौड़ दौड़ कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। ममता बनर्जी वहां घुसपैठियों को बचाने पहुंची थी बॉर्डर पर कि मत जाओ, यहीं रहो, मुझे वोट दो, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट खिसक रहा है। ममता बनर्जी की मुस्लिम बहुल सीटें जो इन्हें भर भर कर वोट दिया करती थी, वहां पर अब इनके लिए कंपटीशन पैदा हो गया है और ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ गया है। अब वहां पर और ये कंपटीशन है कि कौन और बड़ा मुस्लिम परस्त है और बड़ा कौन इस्लामिक है, ये बताने की कोशिश हो रही है और ममता बनर्जी इसी दौड़ में है। ममता बनर्जी को कंपटीशन मिला अपनी ही पार्टी से, हुमायूं कबीर, जिसने मुर्शिदाबाद में बाबरी कांड किया और मुसलमानों का मसीहा दिखने की कोशिश की। ममता बनर्जी को चुनौती दी, ममता बनर्जी की ही पार्टी का था और आनन फानन में निकालना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी को हिंदुओं का भी वोट चाहिए होता है। हुमायूं कबीर ने ममता की टेंशन बढ़ा दी, मुर्शिदाबाद में लोकप्रिय हो गया अचानक से, लोगों के बीच हुमायूं कबीर की पहचान बन गई। पहले से चुनाव भी लड़ता आ रहा था, लेकिन मुसलमानों का नेता बनना शुरू हो गया और अकेला हुमायूं कबीर ही नहीं, बल्कि उसने एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की बात भी कर दी कि अब ममता बनर्जी से बिल्कुल अलग हो गए हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे और ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। ओवैसी आजकल वैसे ही हवा में है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छा उनके हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है बिहार में, तो उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी बंगाल में भी कमाल कर सकती है, तो वो बंगाल में भी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में हुमायूं कबीर का समर्थन उन्हें मिला है और हुमायूं कबीर का उन्होंने विरोध भी नहीं किया था। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए संकट पैदा हो जाता है कि 53 मुस्लिम बहुल सीटें ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएंगी। करीब 25% वोट ममता बनर्जी का गया। अभी तक क्या होता था? अभी तक ममता बनर्जी निश्चिंत रहती थी, एकदम सीमावर्ती इलाकों में किसी को वोट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ टीएमसी को पड़ रहा है। कांग्रेस गायब है, लेफ्ट गायब है और घुसपैठिए वहां पर किसके पीछे चल पड़ते हैं? उसके पीछे जो उन्हें लगता है कि ताकतवर है और उन्हें संरक्षण देगा। जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस, जब तक लेफ्ट आई तो लेफ्ट कमजोर होने लगी, तो लगा अब ममता जो है वो मजबूत है, तो टीएमसी के पीछे चल पड़ो। तो ममता बनर्जी को मेहनत ही नहीं करनी होती थी, पता था कि यहाँ पे वोट मिलेगा, इनके कार्यकर्ता कुछ सक्रिय रहते थे, बस जो वहां पर घुसपैठी है उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा देना है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए आसान होता था कि चुनाव के समय हिंदुओं की याद आ जाती थी कि हिंदू इलाकों में घूमो, कुछ चंडी पाठ कर दो, थोड़ा हिंदुओं के लिए, कुछ मंदिरों के लिए कहीं कुछ पैसा दे दो और अपने आप को हिंदू ब्राह्मण सिद्ध करने में लगे रहो कि वहां से तो वोट आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ से हिंदुओं को भी मूर्ख बना दो कि ये जो ममता विरोधी वोट है वो कहीं और ना जाए, और ममता समर्थक वोट तो पड़ ही रहा है कि कोई इन्हें एंटी हिंदू ना समझ ले और कहीं लेफ्ट के पास, कांग्रेस के पास, या फिर सबसे ज्यादा तो डर इन्हें भाजपा से है कि भाजपा के पास ना चला जाए। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाओ, ये बताओ कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। वो चंडी पाठ करती है, अभी दोबारा करेंगी चुनाव नजदीक आते आते, पिछली बार भी किया था, क्योंकि उन्हें मुस्लिम सीटों पे बिल्कुल डर नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। पर अब उन्हें डर ये है कि यहाँ पर अपने नेता बन गए हैं और वो ममता बनर्जी को दिखा रहे हैं कि वो कमजोर हैं, वो मुसलमानों की नहीं सुनती। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति मुसलमानों के पीछे बिता दी है, लेकिन देखिए उन इलाकों में राजनीति ये होती है कि और कट्टर चाहिए, और बड़ा वाला चाहिए, जो कि हमें भारत ही हमारे नाम लिख दे। किसी दिन वैसा भी पैदा हो जाएगा जो कह देगा कि हम तो बना ही देंगे इस्लामिक राष्ट्र, तो ऐसा चाहिए और कट्टर चाहिए। तो उस कट्टरता के मामले में वो पीछे छूट जाता है, जिसे हिंदू वोट भी चाहिए। अब ममता बनर्जी तो बंगाल में जीतती है, हुमायूं कबीर को तो कुछ एक इलाके चाहिए जो कि मुस्लिम बहुल है, तो इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने कूच बिहार का दौरा किया, वो मुस्लिम इलाकों में जा रही है ताकि वहां के घुसपैठियों को, वहां के मुसलमानों को ये बता सके कि मैं अब भी आपको संरक्षण दे सकती हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं आगे ही रहूंगी, मुझे वोट दो।
ये पहला उनका मकसद है, वहां पर भरोसा जगाना, क्योंकि वहां पर जो घुसपैठिए हैं जिनके पास वोटर आईडी है, जो वोट देते रहे हैं, एसआईआर में नाम होगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो रिपीटेड वोटर्स की जगह पर वोट दिलवाने के काम भी आते रहे हैं, वोट शिफ्टिंग भी होती रही है। तो ममता बनर्जी जब ऐसे वोटर्स को जाते हुए देखती है तो परेशानी होती है, लेकिन अब वो लोग जा रहे हैं उठ उठकर अपने बांग्लादेश। भीड़ लगी हुई है, जहां पहले कुछ एक संख्या हुआ करती थी वहां भी दिन में 150-200 की संख्या है। बीएसएफ के कैंप के पास ढेर लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें बांग्लादेश जाने दो। बीएसएफ उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेकर उन लोगों को भेज रहा है, दस्तावेज चेक कर रहा है, ये सब चीजें हो रही है। अब ममता बनर्जी यहाँ पर पहले तो उनमें भरोसा जताना चाहती है, वहां के इलाकों में दिखाना चाहती है कि ममता को ही वोट डालो, ममता ही सुरक्षा देगी। दूसरा, बीएसएफ को भी कमजोर करना चाहती है कि वहां पर सक्रियता कम हो जाए और ये घुसपैठिए जो है वो जाना आना बढ़िया लगा रहे। ये दोनों मकसद से ममता बनर्जी पहुंची थी और वहां पर उन्होंने पुलिस से बैठक की, प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक की और देखिए आदेश क्या दिया है। आदेश बहुत मायने रखता है। ममता बनर्जी ने वहां पर आदेश ये दिया है कि पुलिस को आप सक्रिय रहें, सक्रियता दिखाएं, ताकि बीएसएफ वहां पर सख्ती ना कर सके। ये देखिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कहाँ है, कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से तो आगे नहीं जा रही है। ये निर्देश दिए उन्होंने। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक आदेश दिया था, एक निर्देश दिया था कि 70 किलोमीटर का दायरा, जो बॉर्डर से 70 किलोमीटर का दायरा है, वो बीएसएफ के नियंत्रण में होगा। उसमें सर्च वारंट के लिए, अरेस्ट के लिए बीएसएफ को राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। वहां एक तरह से इस मामले में केंद्र का शासन है। अब ममता बनर्जी को यही तकलीफ है कि 70 किलोमीटर के दायरे में तो उनके वोटर ही गायब हो जाएंगे। अब अगर सख्ती हो रही है, एसआईआर के कारण डर डर कर भाग रहे हैं, तो ऐसे में रोका कैसे जाए। तो पुलिस को ये निगरानी रखने को कहा है कि बीएसएफ अपने दायरे से आगे ना आए, और अगर कहीं पर भी कंफ्लिक्ट की गुंजाइश हो, टकराव हो, तो पुलिस वहां पर अड़ जाए। कहने की बात है, कहा है कि हिंसा ना करें। पुलिस को भी कहना पड़ रहा है इन्हें हिंसा ना करे, जैसे कि इनके कार्यकर्ता हूं उस तरह से बोल रही है। तो उनको काम दिया है बीएसएफ को रोकने का। ये इनडायरेक्ट तरीके से है कि बीएसएफ को अपने दायरे से बाहर, क्या वो जहां पर अगर इनके साथ टकराव की स्थिति है तो वहां भी पुलिस अड़ जाए और बीएसएफ को काम ना करने दे। ये ममता बनर्जी कहकर आई है एक तरह से, जिस तरह से सक्रिय होने की बात की है। साथ में उन्होंने एक और आदेश दिया और वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने बोला है कि उन महिलाओं को प्रोटेस्ट करने दें जो जिनके खिलाफ बीएसएफ ने प्रताड़ना की है। बीएसएफ का विरोध करने वाली महिलाओं को प्रदर्शन करने दें। तो यानी कि प्रशासन, पुलिस उन्हें रोके नहीं, महिलाओं की आड़ ली जाए। ये महिलाओं के साथ प्रताड़ना का इस्तेमाल कश्मीर में भी होता रहा है। सेना के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं। कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं भारतीय सेना बलात्कारी है। ये कन्हैया कुमार का बयान है, वीडियो है इसके। ये सेना के लिए महिलाओं को, बच्चों को उनके खिलाफ आगे खड़ा कर दिया जाता है, ताकि सेना पर थोड़ा सा कंट्रोल पाया जा सके, सख्ती कम की जा सके, सरकार को बांधा जा सके। इसलिए महिलाओं का इस्तेमाल होता है। और ये प्रताड़ना, अत्याचार जैसी बातें होती है कि महिलाएं विरोध प्रदर्शन करेंगी तो बीएसएफ के कुछ हाथ बंध जाएंगे। तो वो कश्मीर की वही राजनीति ममता बनर्जी यहाँ लाने की कोशिश कर रही है। इसे दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं, बच्चों की आड़ में हम भारत सरकार को, केंद्र सरकार को रोक सके, नियम कानून लागू करने से। यही सब ममता बनर्जी बताकर आई है, पूरा आश्वासन देकर आई है कि मैं एनआरसी के लिए यहाँ पर डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। आपको क्या तकलीफ है डिटेंशन सेंटर बनने में? सबको सम्मान से रहने का अधिकार है। यहाँ पर सम्मान से रहने का अधिकार, आपका मतलब वोट देने का अधिकार है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या आए और यहाँ पर वोट दे दें, उनके लिए डिटेंशन सेंटर ना बने, ये ममता बनर्जी बोल रही है। ममता बनर्जी अब हुमायूं कबीर की तरह ही खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने में जुटी है। ऐसे भी उनको बहुत सुनने को मिल रहा है मुस्लिम संगठनों से। पहले तो हुमायूं कबीर मुसीबत बने हैं, दूसरा वक्फ बोर्ड के कारण भी परेशान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, इन्होंने उसके नियम कानून बंगाल में लागू किए नहीं, कुंडली मारकर बैठी रही। और अंत में जब मुश्किल से एक हफ्ता बचा था, 6 दिसंबर आने को, जब उम्मीद ऐप पर वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियां अपलोड करनी थी, ये अंतिम दिन था, तो ममता बनर्जी 28 नवंबर को सर्कुलर, इनके अधिकारी सर्कुलर जारी करते हैं और बोलते हैं कि आप वक्फ बोर्ड इस पर अपलोड करें। अपलोड कितना हो पाता है? 82 हजार में से मात्र 10,000। ये हाल रहे बंगाल का। और इसलिए मुस्लिम संगठन, वक्फ बोर्ड ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं कि अगर लागू ही करना था तो पहले ही बोल देती, और हम उसमें अभी तक काफी कुछ अपलोड कर चुके होते। तो ममता बनर्जी अब ये नहीं दिखा पा रही है कि वही मसीहा है, तो इसलिए जोर ज्यादा लगा रही है और यहाँ पर अब बीएसएफ से भी लड़ने को तैयार है।
बीएसएफ जो सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, वहां पर जो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोक रही है, उसे ममता बनर्जी इल्जाम लगा रही है। और ये पहला वाकया नहीं है कि ममता बनर्जी यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से या सेना से लड़ने भिड़ने को तैयार रहती हैं। इससे पहले भी वो लड़ चुकी हैं और उन्हें सेना से बढ़िया जवाब भी मिला है। ममता बनर्जी ने सेना के ग्राउंड में अपना टेंट लगा के रखा 1 महीने तक। इन्हें बार बार बोला जाता रहा, हम मानती नहीं थी। इनके नेता बाप बपौती मान के बैठे हैं बंगाल को अपनी। तो सेना का ग्राउंड था, रक्षा मंत्रालय के तहत आता था, सेना ने उनका पूरा टेंट उखाड़ फेंका। अब ममता बनर्जी इससे बौखला गई और कहने लगी कि ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, आप सेना से ऐसा करवा रहे हो, मेरे पीछे सेना लगा रहे हो। सेना का ट्रक भी जब्त किया इन्होंने, एक ट्रैफिक मामले में सेना का ट्रक जब्त कर लिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद भी सेना ने इनके इस टेंट को रहने नहीं दिया और ममता बनर्जी को अपना तंबू उखाड़ना ही पड़ा वहां से, क्योंकि जो नियम है वो नियम ही होता है। यही हाल इनका यहाँ भी होने वाला है, जो ये बीएसएफ को धमकियां देकर आ रही है, क्योंकि अभी राज्यपाल की रिपोर्ट गई है और केंद्र सरकार इस पर और सख्त होने वाला है और इनकी पुलिस की नहीं चलेगी, क्योंकि बॉर्डर पर सिर्फ बीएसएफ की ही चलेगी। और चुनाव आयोग तो पहले ही सक्रिय है, 5 अधिकारी पहले नियुक्त कर चुका है चुनाव आयोग, ताकि इनके ये ममता बनर्जी के अधिकारियों के भरोसे ना रह जा सके। वोटर लिस्ट सही तरह से तैयार हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 5 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार के नियुक्त किए हैं चुनाव आयोग ने। तो अब ममता बनर्जी की वहां भी नहीं चलने वाली है, इनकी गुंजाइश बहुत कम है। और दूसरा, यहाँ पर भी सीमावर्ती इलाकों से ममता बनर्जी का वोटिंग आधार खिसक रहा है और इस पर अगर अब ये और ज्यादा बोलने की हिम्मत करती हैं, इस तरह से दखल देती हैं, तो फिर वहां से गृह मंत्रालय को सीधे दखल देना पड़ेगा कि ममता बनर्जी भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना आए। तो ये इधर जाए तो इनके लिए खाई है, ये ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश करे तो एक तरफ कुआं हो जाता है, और अगर ये कुछ ना करे तो दूसरी तरफ खाई हो जाती है ममता बनर्जी के लिए। और इसी उधेड़-बुन में ये अब दौड़ दौड़ कर सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।